शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के संगत परिवार का बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल में। संगत जी, बहुत लॉन्ग ब्रेक हो गया, हेल्थ इश्यूज ही थे, वो शेयर भी किया था। संगत जी, इन दिनों मतलब काफी कुछ चल रहा है। जब से वो मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत बिगड़ी थी, फिर उसके बाद वो अभी तक कभी ठीक होती है, कभी बहुत बिगड़ जाती है, तो मैं नहीं कर पा रही थी सत्संग शेयर। और अगर कोई भी टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है तो उसमें भी आपको शुक्राना ही करना है गुरुजी का, क्योंकि शायद वो बहुत टफ टाइम है और गुरुजी कहते हैं कि उसको आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट करो। और इस बीच में मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया। लास्ट सत्संग मैंने जब भी शेयर किया था, मुझे अभी डेट भी नहीं याद, बट काफी टाइम हो गया है, शायद आज ही के दिन किया था जितना मुझे याद आ रहा है, या फ्राइडे को किया होगा। मतलब इन दोनों ही दिन में से किसी एक दिन गुरुजी ने करवाया था लास्ट सत्संग शेयर। संगत जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि जब भी मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती तो मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। हुआ ये था कि जैसे बीच में जो तबीयत बिगड़ी थी उसकी वीकनेस से या पता नहीं क्या, ये तो गुरुजी ही जाने, कुछ ज्यादा ही तबीयत मेरी बीच में खराब हो गई। मतलब उस टाइम में मैंने सत्संग शेयर किया था और ये मैंने बोला था कि मैं अब से करूंगी, मैं डेली शेयर करूंगी सत्संग, बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी हालत ही ज्यादा होगी तभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सत्संग शेयर ना करूं। अब हुआ ये कि मैं सत्संग जब भी शेयर करने का वो रहता है तो अभी बच्चों के भी स्कूल खुल चुके हैं। उससे पहले उनका हॉलीडे होमवर्क भी बहुत कुछ बचा था तो वो भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, तो जैसे तैसे सारी चीजें मैनेज हो रही है। तो गुरुजी करा रहे सब कुछ। अब संजय जी, वैसे मैं ये आपके साथ कोई डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट कुछ रीजंस की वजह से गुरुजी ने ना क्या किया कि पहले तो मेरे लिए उन्होंने हेल्पर अरेंज की, और मैं क्या कहूँ, शायद मैंने ही अरेंज कर ली अपने लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सत्संग का काम और सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं आपको आज वो वाली बातें बताऊंगी जो हम सोचते हो गुरुजी क्या सोचते हैं हमारे लिए और वो क्यों किसी की हेल्प नहीं लेने देते हैं, वो आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि शायद मेरे इस सत्संग से शायद किसी को अपनी बात कंसर्न मिली, और शायद कोई ये सोच रहा हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, हुआ ये था, मैं बहुत ही क्लियरली आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास तो बहुत सारे सत्संग आते हैं और वर्कलोड इतना हो जाता है कि बच्चों को देखना, घर का भी देखना, और सब कुछ गुरुजी मैनेज करा रहे और हो भी रहा था बढ़िया तरीके से। और मैंने क्या सोचा कि भाई आपके सत्संग बहुत है ना, तो मेरे को ज्यादा ज्यादा शेयर करने पड़ रहे हैं, तो मुझे ये समझ लीजिए किसी किसी दिन खाने तक का भी टाइम नहीं होता, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले मैंने हेल्प के लिए रखा किसी को, और अब क्या हुआ, रख तो लिया मैंने, बट फिर भी कुछ दिन वो आई, कुछ दिन नहीं आई। बट जब वो नहीं आई ना, तो तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि फिर भी मुझे काम करना पड़ता। मतलब ये समझ लो कि एक दो दिन ही आई होंगी, फिर नहीं आई, तो काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और एक रख भी लिया है मैंने, हेल्प के लिए भी हो गया कि भाई आपने हेल्प के लिए लिया है तो आपने क्यों लिया है, कि इसलिए कि आप अच्छे से काम कर पाओ और आपकी बॉडी को जो कि टाइम उधर जा रहा है ना, वो रेस्ट मिल पाए, और फिर आप उस एनर्जी को अपने सत्संगी काम में, अपनी बच्चों की पढ़ाई में, बाकी कामों में लगा सको। मेरा मतलब बस इतना ही था, तो इसलिए मैंने रख लिया। अब वो तो आधे से ज्यादा दिन आती ही नहीं। संगत जी, उसमें भी मैंने उनका सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी से ऐसी प्रॉब्लम में वो फंस गई थी कि गुरुजी ने ही उस प्रॉब्लम से उन्हें निकाला, जबकि वो कोई फॉलोवर भी नहीं है। फिर अब हुआ ये कि अब फिर भी मुझे ही काम करना पड़ रहा है। अब देखिए, क्योंकि गुरुजी को मुझसे ही काम कराना है, इसीलिए उन्होंने कुछ ना कुछ कामों में उन्हें बिजी रख दिया। फिर भी मैं नहीं समझी, फिर भी मैं उनको कॉल करती रही कि आप नहीं आई हो, मुझे ये तो बहुत दिक्कत हो रही है। और फिर मैं अपने होम टाउन गई, तो वहां तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। वहां पर भी मैंने आपको पता है कि मैंने वहां से भी वीडियो शेयर की है, बट फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी कर पाई और आधे से ज्यादा टाइम नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग होते हैं और मेरा एग्जाम भी था उस चक्कर में।
अब वो एग्जाम तो क्लियर हो गया, आने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊंगी, फिर भी वो नहीं आए। फिर भी गुरुजी ने मुझसे सारा काम कराया, आके इतनी सफाई करवाई, वो सब कर लिया मैंने। और फिर उसके बाद पूरा खाने का भी किया। अब मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी ने देखो क्या किया। अब गुरुजी कहते हैं, अब मैं तो अपनी तरीके से सोच रही हूँ कि मेरा काम सफर कर रहा है, क्योंकि सत्संग शेयर नहीं कर पा रही, ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये हेल्प के लिए उनको रखा था। और फुल टाइम के लिए नहीं, सिर्फ मैंने उनको कुछ टाइम के लिए ही रखा था कि थोड़ा सा टाइम मुझसे बचे, जिससे कि मैं अपना उस टाइम को आपके सत्संग शेयरिंग में लगा सकूं, बस ये मेरा मोटिव था। बट देखिए गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी आपको जब घर की सेवा देते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शेयर किया था और मैं उस बात को खुद ही भूल गई कि जब मैं ना गुरुजी से बड़ा मेरा मन होता था कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में सेवा चाहिए, बट मेरे बच्चे छोटे थे। पहले पहला बच्चा छोटा था, फिर वो दूसरा भी आ गया, अब तो वो और भी छोटा है ना? तो जब ये 2 बच्चों को छोड़कर मैं यहाँ पर कहीं नहीं जा सकती। तो गुरुजी ने मुझे तभी, जब वो मेरा सेकंड बेबी नहीं था, उस टाइम ही मुझे ये सेवा दी थी कि तेरी जो सेवा है, मैंने शेयर भी किया था, वो घर की है। तो तुझे अपने घर को मैनेज करना है, घर की साफ-सफाई भी खुद ही करनी है और सब कुछ खुद करना है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे लिए अरेंज नहीं कर सकते या फिर मैं किसी को लगा नहीं सकती। नहीं, उनको मुझसे ही कराना है, बिकॉज़ जो मेरे पुराने कर्म हैं, वो शायद इस सेवा को देने के कारण, क्योंकि सेवा क्यों देते हैं? संगत जी, सेवा इसीलिए देते हैं गुरुजी, ताकि हमारे जो पुराने माड़े कर्म है ना, वो कट जाए। अगर आपकी कोई घर में हेल्प नहीं कर रहा और आपसे ही गुरुजी वो सारे काम करा रहे हैं, जो कि आपकी एक मन की इच्छा होती है ना, या आपकी कोई खाने की भी इच्छा होती है, वो भी पूरी कर देते हैं, तो क्या वो आपको किसी की हेल्प नहीं दिला पाएँगे? वो दिला पाएँगे संगत जी, बट वो आपसे ही कोई काम करा रहे हैं, तो उसका कोई मकसद होता है, क्योंकि वो आपकी उस सेवा से, सेवा के ज़रिए आपके वो कर्म कटवा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड शायद मैंने कर दी हूँ, तो मैं थोड़ा-सा क्लियरली उसको आपको समझाना चाहती हूँ कि इन शॉर्ट बात ये थी कि मैंने अपनी बुद्धि चलाकर वो आंटी को बोला कि मेरी हेल्प के लिए आप एक टाइम का खाना बना दिया करो। बट जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना, खाना खाना केवल खाना नहीं होता, वो अन्नपूर्णा देवी का वास है आपकी किचन में। और जब भी मैंने भी शेयर किया था कि जब भी घर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर जाए, तो अपनी किचन को साफ कर लिया करो। आप देखना, आपका आपका शरीर हल्का हो जाएगा। और कई बार मैं ना सत्संग शेयर कर करके, गुरुजी मुझसे ही करवाते हैं और मैं खुद ही वो चीजें भूल जाती हूँ। मेरा मोटिव कोई गलत नहीं था, मैं आप लोगों की सत्संग शेयर करना चाहती थी अपने काम में। जो मेरी वहां एनर्जी जा रही थी, मैं उसको इसमें लगाना चाहती थी, बट नहीं चाहते गुरुजी। वो चाहते कि मैं खुद ही करूँ सब कुछ। तो जय गुरुजी, शुक्राना इस ज्ञान को देने के लिए। तो मैंने बहुत बाद में इस चीज को समझा, जब मैंने देखा, नोटिस किया कि गुरुजी हर बार उनको बिना बताए वो रह जाती है, मेरे से ही काम करा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि मैं ही करूँ, है ना? कि खाने का काम मैं ही करूँ। तो फिर मैंने कोशिश की कि चलो मैं और हेल्प के लिए लगा लेती हूँ, बट गुरुजी ने वो भी हटा दिया। तो देखिए गुरुजी चाहते हैं, अब ये तो मेरी सोच थी कि मैंने उनको बोला कि भई मेरी हेल्प के लिए आप आ जाओ। आंटी, अगर हम सब लोग हेल्प के लिए लगाते ही हैं, बट हर एक का अपना तरीका है और हर एक के लिए उनका तरीका क्या है, वो भी गुरुजी ही जानते हैं। अब हुआ ये संगत जी, अब मेरे ऊपर वर्कलोड भी आ गया। मुझे टेंशन भी होने लगी कि गुरुजी आप पहले तो भेजते हो और फिर आप हटा देते हो। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्यों हुआ। अब मैं कैसे करूँगी, सारे सत्संग भी करने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि पहले तुम मतलब मैंने अपने चैनल पर ही सुबह-शाम सत्संग भी शेयर किए हैं संगत जी, और घर के सारे काम भी किए हैं। और इनफैक्ट बच्चों को भी पढ़ाया एग्जाम के लिए, और अपनी म्यूचुअल फंड की जो प्रिपरेशन थी वो भी की है। यानी इतने सारे काम मैंने अकेले ही किए हैं। और फिर अब जब मैंने उनको हेल्प के लिए बुला दिया, तो मैं ना तो सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ना ही मैं बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, मेरे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। तो समझो इस बात को कि गुरुजी भी नहीं चाह रहे कि तुम किसी की हेल्प लो। तो मेरे को फिर समझ में आया, फिर मैं ऐसे ही ना लेटी हुई थी और अचानक से ना फिर मुझे एकदम नींद आई और फिर मेरी नींद खुल गई। कुछ दिन पहले की ही बात है, शायद 2 या 3 दिन पहले की बात। तो अब हुआ ये कि मैंने ना ऐसे ही रैंडम सत्संग, क्योंकि जैसे आप लोगों के लिए सत्संग होते हैं, वैसे मेरे लिए सत्संग होते हैं। तो ऐसे ही रैंडम सत्संग आ रहा था और यूट्यूब पर, और जब भी अंदर से आवाज़ आती है तो मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ, है ना? वो मैं आप
के साथ भी शेयर करूंगी क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। शायद आपने सुन भी रखा हो, चाहे शायद आपने नहीं भी सुना हो, बट गुरुजी कुछ ऐसे सत्संग है ना जो मुझे सुनवाते हैं, तो मैं अपनी फैमिली के साथ उसको संगत परिवार के साथ जरूर शेयर करती हूँ, जिससे कि वो सत्संग अगर आपने नहीं सुना हो तो वो आप सुन ले। और देखिए किसी आंटी का अंकल का जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो गुरुजी उनको किसी और तरीके से भी प्रेजेंट करा सकते हैं, बट मैं जब यहाँ पर सत्संग गुरुजी के सामने शेयर करने बैठती हूँ ना, तो गुरुजी कराते हैं और गुरुजी जो मेरे मन में भाव डालते हैं उस समय, जो सत्संग को करते समय भी आते हैं ना, जैसे अब मैं आपके साथ ये सत्संग करने नहीं बैठी थी बट वो करा रहे हैं, तो बस वो डालते जाते और मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि किसी भी सत्संग को आप अगर इस चैनल पे सुनेंगे ना, तो भाव और जो आपको सुनाई देगा ना वो अलग तरीके से देगा, क्योंकि ये गुरुजी का दरबार है और हर एक जो भी संगत है वो गुरुजी के दरबार से ही शेयर करती है। आपने सुना होगा कि आपने सभी के थ्रू ये बात सुनी होगी कि गुरुजी जो शेयर करवाएंगे वो हम शेयर करेंगे, है ना। तो एक सत्संग होता है, चाहे मैं अपना ही सत्संग सुनाऊं, बट अगर आप मुझसे 4 बार सुनोगे ना तो गुरुजी उसको 4 तरीकों से शेयर करवाएंगे। कभी कोई बात बताएंगे, कभी कोई नहीं बताएंगे। वो ऐसा होता है क्योंकि वो एक दवाई का काम करता है और आपको उससे ब्लेसिंग मिल रही होती है। तो मुझे नहीं पता कि ये किस संगत तक पहुंचेगा, बट उन्हें पता है वो किस किस को सुनवाएंगे इसको। तो वो उनका कमेंट दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से, तो वो वाली बातें आपको इस सत्संग के माध्यम से या मेरे माध्यम से और भी इसमें ऐसी चीजें जो उस टाइम वो याद दिलाएंगे मुझे। मेरा पहले से कुछ भी नहीं होता, बट उसी टाइम ये चीजें आती हैं और मैं शेयर करती जाती हूँ, जो कि आपको आपकी जिंदगी में हेल्प करेगी। तो संगत जी बस यही कहना चाहूंगी कि मैंने तो अपनी बुद्धि चला ली और उन आंटी को बोल दिया कि चलो आप आना, और गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने सब कुछ मेरे हाथों ही कराना था और सारे काम रोक दिया मेरा, है ना। अब ना तो मैं सत्संग कर पाऊं, ना ही कुछ काम कर पाऊं। अब हुआ ये कि मेरी हालत और बिगड़ गई। अब मैं तो आपसे वादा कर देती हूँ कि अब तो सत्संग रुकेगा नहीं। अब मैंने वादा भी करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे तो नहीं पता गुरुजी कल मुझसे मैं बैठ पाऊंगी या नहीं, मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी, मेरी तो हालत ही नहीं। गर्मी नो डाउट बहुत है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने गर्मी में या बिल्कुल बहुत गर्मी में नहीं किया हो। अगर गुरुजी कराते हैं ना तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, वो कराते हैं। बट अगर वो नहीं कराते, अगर मुझे कुछ समझाते हैं तो वो समझाते हैं, फिर वो नहीं करने देते हैं, ताकि मैं उस चीज को समझ पाऊं। अब हुआ ये था, मैंने जैसे वापस से मैं उस चीज पर आती हूँ कि 2-3 दिन पहले मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, उसके जरिए ही मुझे ये पता चला। अब मैंने पूरा सत्संग सुना और उसमें फिर मुझसे वही कहा कि तुझे अपने घर के काम खुद करने हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने बच्चों के संस्कारों पर भी काम करना है और उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, तो उसको बर्बाद नहीं करना है। उनकी पढ़ाई पर या जिसके भी बच्चे जिस भी स्टेज में है, उनको जो भी हेल्प चाहिए आपके थ्रू वो आपको करना है। ये गुरुजी का हुक्म है और उन सारी संगत के लिए है जो कि कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, मेरी तरह जैसे कभी कभी भटक जाते हैं ना। जैसे कभी कभी लगता है कि हम बहुत थक गए हैं, तो चलो किसी की हेल्प मिल जाए। तो संगत जी बस अब उस दिन से फिर मेरा, जब भी मैं काम करती हूँ तो एक शांत भाव के साथ करती हूँ और बिल्कुल बिना ही टेंशन के साथ करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि गुरुजी सारा काम मेरा करा दें। और वापस से अगर कोई गलती हो गई है गुरुजी महाराज, तो प्लीज माफ कीजिएगा। और मैं यही चाहूंगी कि मेरा मोटिव कोई गलत नहीं था, मेरा मोटिव सिर्फ आप बैठे हो सामने, बस यही है कि सत्संग शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सबका हो जाए। और जो भी आप सत्संग शेयर कराते हो वो करूं। अभी मैं कुछ और सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, बट गुरुजी ने मुझे वो करने ही नहीं दिया। और फिर यही वाला सत्संग जो मैं आज आपके साथ करने जा रही हूँ, वो मैं आपके साथ अभी जल्दी शेयर करूंगी, जो बहुत ही खास है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, इसमें ढेर सारी ब्लेसिंग है। एक 4 साल का बच्चा था संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। एक 4 साल का बच्चा जिसकी माँ ने उसको बहुत समझाया कि मैं एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ तुझे, वहां पर एक गुरु है, उनके पैर जरूर छू लेना। उसने मना कर दिया, लेकिन उसने क्या कहा मां से कि मैं तो सिर्फ शिव जी के पैर छूता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मत छूना भाई। पर अंदर ही अंदर माँ को बड़ा खराब लग रहा था कि भाई हम छुएंगे तो ये खड़ा देखेगा, है ना।
और उनके 2 बच्चे थे, तो एक ने तो बात मान ली और एक ने नहीं मानी। अब उन्होंने गुरुजी के पैर छुए। तो आज आपको ये सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे बोला है आप तक पहुंचाने के लिए, जिसमें वो ढेर सारी ब्लेसिंग आपको देंगे। और संगत जी, आज की खास बात इससे पहले, ये तो थी आज के सत्संग की बात जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ। लास्ट तक सुनिएगा सत्संग को। लास्ट में आज जो सत्संग में अभी शेयर किया है मैंने अपना, उसमें एक ऐसी चीज हुई मेरे साथ जो आप सबके साथ भी हुई हो तो मुझे शेयर कीजिएगा, बट मैं लास्ट में ही शेयर करूंगी क्योंकि अब मैंने ये सत्संग स्टार्ट कर दिया है। तो गुरुजी का यही आदेश है, बिना वक्त को जाया किए आज के सत्संग को गुरुजी की संगत तक पहुंचाने का जो आज जिम्मा लिया है उसको पूरा कराएंगे गुरुजी। और अपने संगत जी, बस गुरुजी से मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और मैं सेवा को सही से कर पाऊँ। प्लीज इतनी अरदास कीजिएगा कि मैं डेली सेवा को कर पाऊँ, क्योंकि आपकी अरदास के जरिए ही मैं सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए आग बंद कीजिए, अपनी अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में लगाइए और चरणों में ऐसे सोचिए कि आप फूल अर्पित कर रहे हैं, गुलाब के फूल जो कि गुरु जी को बहुत प्रिय है, और उसकी फ्रेग्रेंस को भी आप फील कीजिए और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं मिलकर। तो आंखें बंद कर लीजिए और मन में 3 बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यूं तो उस सत्संग में बहुत सारी खास बातें हैं, वो सत्संग में जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट आज के लिए जो सत्संग आप लोगों के लिए दवा का काम करेगा वो आप सुन लीजिए, जिसे आप अंत तक जरूर सुनेंगे। और यदि आपको भी अपने सत्संग हमें भेजते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर आप अपने सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं, जिसे मैं सभी के साथ शेयर जरूर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग है वो दिल्ली से अनीता आंटी का है, तो मैं आपको इसको पढ़कर सुनाऊंगी। बड़े ही भाव के साथ कोशिश करूंगी कि जो उनके साथ हुआ वो आप उसको फील कर पाए। तो आंखें बंद कर कर या खोल कर दिल की आंखों से इसको ऐसे फील कीजिए कि आप भी उसी सभा में बैठे हैं। गुरु जी की हर एक रहमत आप पर भी हो रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे परिवार में गुरुजी के पहले दर्शन से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन उससे पहले मेरी जिंदगी में इतनी अशांति थी कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल था। मेरे पिताजी लगभग 1.5 महीने से अस्पताल में अचेतन अवस्था में थे। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि ऐसी स्थिति में कौन सी परेशानी आ सकती है और आगे क्या क्या हो सकता है। शायद इसी वजह से उनके पास से उठने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। बहुत डर लगता था उनके पास से उठने में, क्योंकि वो अवस्था मैं जानती हूँ कि उनको कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है। एक दिन मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी संगत जी, इतनी निराश हो चुकी थी, इतनी थक चुकी थी कि महसूस कर रही थी उनकी परेशानी को। जिंदगी से लड़ते लड़ते हार चुकी थी, ताकत ऐसी लग रही थी कि बस अब कुछ नहीं बचा। एक दिन मैं इतनी ज्यादा टूट चुकी थी, निराश थकी हुई महसूस कर रही थी, जैसे जिंदगी से लड़ने की सारी ताकत खत्म हो गई। सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि कुछ ठीक हो पाएगा। जी, घर की आर्थिक स्थिति भी डावाडोल थी, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी बराबर चल रहा था। और संगत जी, गुरुजी की और संगत जी, पिताजी को जीवित रखना मतलब हर एक मिनट मेरे लिए मुश्किल मुझे नजर आ रहा था कि हर एक मिनट पर मैं जो कोशिश कर रही थी उसके जरिए कब तक मैं ये कर पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी बहन और भाई भी अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे थे। हम सब पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी।
मैं अपने आंसू रोककर बस यही सोच रही थी, आखिर भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते, हार की सहायता करने क्यों नहीं आते। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हो जो हमारी बातों का जवाब दे दे, कोई हो जो कहे कि मैं हूं ना, कोई हो ये कहे कि बस आप बस कुछ ही पल बचे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आपके पास संगत जी ऐसे मैसेज गुरुजी के आते हैं और आप बहुत ही परेशानी में होते हैं और कहते हैं गुरुजी कि सब ठीक हो जाएगा, सब्र रख, तो लगता है ना कि बस कोई है जो हमारी हर एक परेशानी से हमें निकाल रहा है। कोई नजर ही नहीं आता है तो कितनी मुश्किल लगती है। तो वैसे ही आंटी के साथ भी हो रहा था, उनको कोई नजर नहीं आ रहा था कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व होगी। मैं अपने आंसू रोक कर बस यही सोच रही थी कि आखिर भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करने आते, हम हमारे परिवार की सहायता करने क्यों नहीं आते। मैंने तो हमेशा पूरे दिल से भगवान से प्रेम किया था, उन पर विश्वास किया था, फिर हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी जा रही। उस समय मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो बिना मेरे कुछ कहे मेरी हर एक बात का जवाब दे, जो मेरे मन की बात बिना शब्दों के सुन ले, जो मुझे अपना प्यार दे और अपने संरक्षण में रखे, तो मुझे शक्ति दे और इस कठिन सच्चाई का सामना मैं कर सकूं, इतनी हिम्मत दे। जब भी मैं किसी परेशानी में फंसूं तो मुझे वो वहां से निकाल दे। मुझे शायद पता नहीं था कि मेरी ये पुकार सुन ली गई है। बहुत ही जल्दी मेरी मुलाकात एक दिव्य स्वरूप से होने वाली है, ऐसे प्रेम से जो बिल्कुल एक माँ की प्रेम जैसा है, ऐसे सहारे से जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से ही दिल को शांति दे देता है। होता है ना संगत जी, जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो हर वक्त बस ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी सब कुछ कर रही है, क्योंकि इनकी उपस्थिति ही अपने आप में काफी है, जो हमें पॉजिटिविटी देती है, जो उनकी स्माइल ही हमें पॉजिटिविटी देती है और वो हर वक्त हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, हमें निखार रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि सबको सबके साथ ऐसा होता है, पर जब ज्यादा ही मुश्किल में हम पड़ जाते हैं तब हमें ऐसा ही लगता है कि बस कोई आ जाए और हमें इस मुश्किल से तुरंत निकाले। एक रात में बिल्कुल सो नहीं पाई, मन बहुत परेशान था और दिमाग में जाने कितने विचार चल रहे थे। सुबह लगभग 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव अचानक कमरे में आए और उन्होंने हमें थोड़ा सा प्रसाद दिया। शिव ने बताया कि वे गुरुजी के यहाँ से आ रहे हैं और वहां उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में सुना जिन्हें सुनकर मन में एक उम्मीद जागी। पता नहीं उस प्रसाद में क्या कृपा थी और उन बातों में कैसी शक्ति थी कि उसके बाद मुझे बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आ गई। यानी गुरुजी की सत्संग सुनकर ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैंने और मेरे पति ने गुरुजी के दर्शन करने का निर्णय कर लिया। उस समय मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी के दर्शन तभी होते हैं जब उनकी इच्छा होती है और जब वे स्वयं बुलाते हैं। मेरे मन में तो एक अलग ही तस्वीर बनी हुई थी। मैं सोच रही थी कि शायद हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले किसी बाबा से मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गई। मेरे सामने एक ऐसी दिव्य आभा वाले महान व्यक्तित्व बैठे थे जिनके चेहरे पर एक छोटे बच्चे जैसी प्यारी मुस्कान थी, आपके आर पार देख सकती हैं। उनकी नजर सीधे आपके दिल तक पहुंच जाती थी और आपको अंदर तक छू जाती थी। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी अद्भुत थी, इतनी गहरी थी कि ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने बिल्कुल पास बिठाया और उसी पल ऐसा महसूस हुआ जैसे हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसी समय मेरा सारा मानसिक तनाव अचानक खत्म हो गया। जो बोझ पे इतने दिनों से अपने अंदर लेकर चल रही थी, वह जैसे पल भर में हल्का हो गया। गुरुजी ने केवल इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। और पता नहीं क्यों उनके इन शब्दों पर मुझे विश्वास हो गया। अगले ही दिन मैं अपने जुड़वा बच्चों को, जो उस समय 4 साल के थे, गुरुजी के पास लेकर गई। रास्ते में दोनों को समझाया कि वहां जाकर ना गुरुजी के पैर छू लेना, चरण स्पर्श करना। लेकिन मेरे बड़े बेटे दक्ष ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मैं तो सिर्फ शिव जी के चरण स्पर्श करूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे मुस्कान भी आई और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। जब गुरुजी के पास पहुंची तो मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। ध्रुव ने भी मेरे साथ
चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया गुरुजी को, लेकिन दक्ष वहीं पर अपनी जगह खड़ा रहा। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, दक्ष गुरुजी के चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। लेकिन तभी अचानक मैंने देखा दक्ष खुद चलकर गुरुजी के पास आया और उसने उनके चरण स्पर्श किए। बाद में मैंने बहुत प्यार से उससे पूछा, चिढ़ाते हुए, कि अरे तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ शिव जी के चरण स्पर्श करते हो, तो फिर गुरुजी के चरण स्पर्श क्यों किए? तो उसने बहुत ही भोलेपन और मासूमियत से जवाब दिया कि मैंने गुरुजी के चरण छुए ही नहीं, मैंने तो शिव जी के चरण स्पर्श किए थे। उसकी बात को सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गई। उस छोटी सी उम्र में उसने जो देखा था वह शायद हम बड़े लोग भी नहीं देख सकते। इस तरह गुरुजी ने बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए दक्ष को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा दिए। और शायद उसी दिन हमें समझ आ गया कि गुरुजी केवल हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर नहीं आए, बल्कि एक ऐसे दिव्य सहारे के रूप में आए हैं जो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन हमें समझ आ गया कि गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा दिए। एक छोटे से बच्चे ने वह देख लिया जिसे शायद हम बड़े लोग भी अपनी आंखों से नहीं देख पाते। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। जो चीजें पहले असंभव लग रही थी, उसके बनने उन सभी चीजों के रास्ते बनने शुरू हो गए। गुरुजी के आशीर्वाद से पिताजी के इलाज के लिए हर दिशा में सहायता आने लगी। जहां पहले ऐसा लग रहा था हम अकेले इन कठिन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, वही अब ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर हमारा साथ दे रही है। कभी आर्थिक सहायता के रूप में, कभी सही लोगों के सहयोग के रूप में, और कभी सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति के रूप में मदद लगातार मिलती चली आ रही थी। इतना ही नहीं, गुरुजी की कृपा से मेरे पति को भी उसका मनपसंद काम मिल गया। इस चीज कि हम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह भी सही समय पर पूरी हो गई। धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि जब गुरुजी का हाथ सिर पर हो, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनका समाधान कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। और सबसे बड़ी ताकत यह है कि अब हम अकेले नहीं थे। हमें एक ऐसा सहारा मिल चुका था जो बिल्कुल एक माँ की तरह अपने बच्चों का हाथ थामे रहता है और उन्हें संभालता है, और सही समय आने पर हर मुश्किल से उन्हें बाहर निकाल देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि वो ऐसे ही ब्लेसिंग, जैसे वो हमेशा से उन पर रखते आए हैं, वैसे ही हमेशा उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग रखिए, अपनी उनके परिवार को ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वैसे ही वो पूरे संगत परिवार को भी इसी तरह से ब्लेस करें। संगत जी, सत्संग बहुत सारे होते हैं, बट हर एक दिन के लिए गुरुजी हमें वो सत्संग सुनवाते हैं जो उस दिन हमें सुनना बहुत जरूरी है। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें निकालते हैं। और सत्संग महज एक कोई कहानी नहीं, बल्कि एक दवा है जो उस दिन ही खानी जरूरी है। तो होपफुली आपको ये सत्संग समझ आया होगा। और जैसा कि मैंने बोला था, एक ऐसी बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि अभी मेरे को बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही थी, स्टमक में कुछ किडनी की साइड एक ऐसा पेन हुआ जो कि बहुत अनबियरेबल था। यानी वो पूरे दिन ही चला, सुबह से लेके पेन था वो मेरा पूरे दिन चला। बट क्या होता है संगत जी, आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और गुरु जी की मर्जी होती है। और कभी कभी पेन हमारे कर्मों को भी कटवाता है, तो गुरु जी याद भी नहीं दिलवाते। ऐसा नहीं कि वो मुझे सही नहीं करना चाहते, वो सही करना चाहते हैं, बट वो अगर पेन दे रहे हैं तो उसका रीजन होता है। अगर वो मुझसे काम करा रहे हैं तो उसका रीजन है। सब कुछ उन्होंने ही कराना है, सब कुछ उन्होंने मैनेज कराना है। संगत जी, जैसे वो मुझसे काम करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके घर पर हेल्पर्स है तो वो गलत कर रहे हैं, वो हटा दे, नहीं। संगत जी, कई बार वो चीजें वो खुद ही करेंगे, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। कई बार हमें अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो वो उस तरह से करती है। जैसे कई बार सेवा देके हमारे कर्म करते हैं, तो फिर वो सेवा ही देते हैं। जैसे सत्संग शेयर करने की सेवा है। अब अलग अलग टैबलेट्स हैं, जैसे मान लो हमें काम, अपने घर वालों को खाना बनाने की सेवा है ना, वो मैंने अपने आप काट दी, तो वो गलत है, क्योंकि उन्होंने मेरे को इसके जरिए शायद मेरे कर्म कटवाने हों। उनको वो करवा सकते हैं किसी और के थ्रू भी, बट उनको वो कर्म कटवाने हैं, तभी वो सेवा मुझे दे रही है, जो कि उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा के समझाया कि अगर कोई चीज वो कर रहे हैं तो आप उसमें बीच में इंटरफेयर मत करो। इफ एंड बट भी मत करो कि गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो,
आप क्या मैं ही करती रहूं या फिर मैं कितना करूं, आप उतना ही कर पाओगे जितना वो कराएंगे। संगत जी, तो हुआ ये था कि मेरे को ना किडनी की साइड बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और ऐसा लग रहा था बिल्कुल अंदर की सारी नसें खिंच रही। सुबह से लेके रात तक मुझे वो पेन हुआ। और रात को तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो, मतलब मैं ही उनको मना करती रही कि चलो दिखा लेते हैं, अब नहीं हो रहा तो कहीं कहीं कोई स्टोन तो नहीं है, उसका पेन तो नहीं है। बट संगत जी, गुरु जी से प्रार्थना की और गुरु जी से बस यही कहा। और मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि चलो अभी नहीं हुआ अगर रात तक, तो हम सुबह जरूर चले जाएंगे, अगर ज्यादा हुआ तो फिर तो रात में जाना ही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी में आप दिखा सकते हो और बहुत अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट मैं सोच रही हूँ कि घर पर ही ठीक हो जाए, क्यों हॉस्पिटल जाना पड़े, वो सभी को लगता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, एकदम गुरुजी ने मुझे ये क्लिक करवाया कि चंदन तिलक। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि गुरुजी के चरणों में से चंदन तिलक लेकर तू मेरे लगा दे। तो बस उसने लगाया और थोड़ी देर बाद, मतलब आधा घंटा हुआ होगा मुश्किल से, और उसके बाद वो दर्द जो है वो एकदम हल्का हो गया। और उसके बाद बस हल्का हल्का हो रहा था, तो इतना नहीं था कि मैं उसको सह ना पाऊं। तो बस अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका कि आप इस तरह से हमारी हेल्प करते हो, आप हमें हर एक संकट से बचाते हो। तो बस मंत्र जाप करते हुए वो चंदन तिलक लगा लिया और उससे गुरुजी ने मेरी रक्षा की। हाँ, वीकनेस है, वो चीजें हैं, बट वो बियरेबल थी हैं कि चलो मैं उसको धीरे धीरे मल्टीविटामिन ले रही हूँ, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और बस गुरुजी है सब कुछ कराने वाले, जब जरूरत होती है तो हॉस्पिटल में, और वो डॉक्टर को भी दिखवाते हैं जब जरूरत होती है तो सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। गुरुजी के अलावा कुछ नहीं मैं समझती कि मेरे को किसी डॉक्टर की जरूरत है, सब कुछ वही गाइड करते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो बस आप ऐसे ही बैठे रहो, नहीं आप डॉक्टर को भी दिखाओ। बट अगर वो चाहेंगे तो, है ना, अगर वो उसी से ठीक कर देना चाहेंगे, हो सकता है मुझको गैस की प्रॉब्लम हो रही हो तो इसलिए उन्होंने वही ठीक कर दिया, जरूरत नहीं है मुझे, नीड नहीं है डॉक्टर की तो वो नहीं भेजेंगे, नीड होगी तो वो भेजेंगे। तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, वो अपने आप ही ठीक कर देते हैं सारी चीजें। और जो आपसे जो भी सेवा ले रहे हैं, चाहे वो सत्संग शेयर करने की सेवा ले रहे हैं या फिर कोई भी सेवा आपसे घर में ले रहे हैं, तो कभी भी ये मन में मत लाओ। जैसे कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आ रहा था, तो गुरुजी ने मेरा ठीक किया। मैं चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का आंसर मिलेगा कि जो भी काम हम घर में करते हैं, चाहे हम वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, उससे कोई फर्क नहीं है, जो भी काम गुरुजी हमसे ले रहे हैं घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो गुरुजी ले रहे हैं। वो आप हर एक में गुरुजी का वास समझिए और शांत मन भाव के साथ उस हर एक काम को पूरी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि आप सत्संग में जाकर सेवा लेना चाहते हो, पहले अपने घर की सेवा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आप भी अपने सत्संग, जो छोटे छोटे सत्संग हो, जो कमेंट में आप शेयर करके मुझे बताओगे कि आपके साथ क्या ऐसे ही एक्सपीरियंस हुए, क्या आपसे भी गुरु जी ऐसी ही सेवा लेते हैं। और जो भी आपको लगता है इस सत्संग को सुनते हुए, वो आप जरूर शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से ये सत्संग सुन रहे हैं। और गुरु जी के चरणों में अपना नाम लिखकर, या आप नहीं लिखना चाहते तो ऐसे ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर करके जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंख बंद करके आज के सत्संग को अंत तक सुनने के लिए गुरु जी का शुक्राना करेंगे पहले तो, क्योंकि वही सुनवाते हैं। अगर आप कोई भी अंत तक सुन रहा है इस सत्संग को, तो वही सुनवाएंगे आपको इस सत्संग को। और शेयर करने की जो सेवा है वो जरूर करेंगे, जिससे कि आपको ब्लेसिंग बहुत मिलेगी और बाकी सारी संगत तक ये पहुंच पाएगा। क्योंकि मैं आप तक पहुंचाती हूँ, कुछ ही तक पहुंच पाता है, और जब आप शेयर करते हो तो वो ज्यादा तक पहुंच पाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, गुप्त मंत्र जाप करके आज के सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अभी बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे आपको सबको पता है कि 3rd से सावन स्टार्ट हो रहा है शिव जी का,
दिन शुरू हो रहे हैं, शिव जी की कृपा आप तक पहुंचेगी। गुरु जी के इस सत्संग चैनल के माध्यम से भी बहुत सारी ब्लेसिंग आप तक मैं पहुंचाने का एक माध्यम हूँ, और मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज ही है, बट एक एक वीडियो को आप जरूर देखेंगे। और इस बीच भी जैसे मैंने बोला था कि आपके चैनल की जो भी वीडियोस हैं, जो भी गुरुजी आपको दिखाएं, वो जरूर सुन लिया करिए, जैसे कि आप लोग सुन भी रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और क्योंकि मेरे जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, जो गुरुजी मुझसे एफर्ट्स, मतलब मेरी ताकत नहीं है इतनी, जो गुरुजी करवा रहे, तो बस वो व्यर्थ ना जाए। मैं ही सत्संग आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आपको सारी ब्लेसिंग, आपको जो ब्लेसिंग है गुरुजी देना चाहते हैं वो मिल पाए। तो वो सत्संग मैं शेयर करूंगी तभी मिल पाएगी, तो मेरे लिए अरदास जरूर कीजिएगा। और अभी बहुत कुछ स्पेशल है जो इन सावन के दिनों में हम करेंगे। और इस सावन के दिनों में आप क्या जानते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए जो बहुत ही खास होती है, स्पेशल ब्लेसिंग दिलाती है। जैसे नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, आपको पता है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो सावन के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें भरपूर शिव जी की कृपा दिलाए, क्योंकि हर एक के दिन निश्चित है, और उन दिनों में अगर हम स्पेशल उन भगवान की, जैसे हम गुरु जी को तो गुरु रूप में मानते हैं, बट अगर हम भगवान के रूप में शिव जी की आराधना भी करते हैं, तो हम क्या करें कि शिव जी की कृपा और ज्यादा मिले। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का हर दिन हर पल शुभ हो।